हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा था कि कैसे हम उसको ड्रॉ करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला का ग्राफ। पैराबोला का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर कोई पैराबोलिक इक्वेशन दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको दिया है x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/k इंटू एक्स लिख सकते हो। अगर मान लें कि k की वैल्यू है 1, k की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के फॉर्म में। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के फॉर्म में अगर कोई है तो इसका ग्राफ कैसे हम बनाएंगे, यानी एक पे स्क्वायर हो दूसरे पे स्क्वायर ना हो, कुछ इस तरीके का अगर आपको इक्वेशन दिखेगा तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो पैराबोला का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आप क्या करो, पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर दो। मान लिया कि ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसा प्रोसेस हमने स्ट्रेट लाइन में बताया था वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वेरी करा करा के वाई की वैल्यू फाइंड करना है। फिर देखना है कि y की वैल्यू क्या मिली है। फिर उन सारे पॉइंटों को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। फिर सारे डॉटेड को जब आप मिलाओगे तब आपको पैराबोला का ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 लोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 1 भी होगी और -1 भी होगी। तो y की वैल्यू 1 भी होगा प्लस में और -1 भी होगा। ऐसे ही अगर आप x इक्वल टू ले लो 4 ले लेता हूँ। चलो 4 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा रूट लिखने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हमें ग्राफ का एक ओवरव्यू लेना है कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इवन वैल्यू को यहाँ पे ले ले रहे हैं। मान लीजिए अगला आपने ले लिया है x इक्वल टू 4। जब x इक्वल टू आप 4 लोगे तो भाई यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब 2 हो जाएगा। तो यानी कि वाई की वैल्यू +2 भी होगी और -2 भी होगा। ऐसे ही एक वैल्यू और ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया x इक्वल टू 8 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने x इक्वल टू 8 लिया तो इसका क्या मिलेगा, इसका मिल जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 मिलेगा, यानी ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 2√2 आपको मिलेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू 2√2 भी होगा और -2√2 भी होगा। अब इन सारे पॉइंटों को आपको क्या करना है, वहां पे रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें भाई x इक्वल टू 0 पे, तो आपको पता है कि x इक्वल टू अगर आपने 0 लिया है तो y इक्वल टू तो 0 आएगा, तो कंफर्म है यहाँ से। तो यानी कि x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ये हो जाएगा। मान लेता हूँ x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट ये हो जाएगा, x इक्वल टू 4 वाला पॉइंट ये हो जाएगा, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। चलो ये 0 वाला पॉइंट यहीं पे हो जाएगा। फिर x इक्वल टू जब आपने 1 लिया है तो y की वैल्यू क्या आई है, +1 भी आई है। अब +1 कहीं यहाँ पे होगा तो -1 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला x इक्वल टू 1 ये वाला लाइन हो जाएगा और y इक्वल टू यानी यानी ये लाइन आपको मिलेगा ऐसा कुछ, है ना। यानी कि ये पॉइंट आपका कुछ ऐसा नजर आएगा। और फिर यहाँ पे जब लोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही जब आप x इक्वल टू 4 लोगे तो क्या आ जाना चाहिए भाई, y इक्वल टू 2 आना चाहिए, यानी कि 2।
अब ये पॉइंट हो जाएगा कहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ। तो x इक्वल टू 4 पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे कहीं पे, मान लिया कि ये आपका हो जाएगा 2, सॉरी -2, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा। अब क्या करो, सारे पॉइंटों को मिलाते हुए आप इसको ड्रॉ करो। जब आप सारे पॉइंटों को मिलाते हुए ड्रॉ करोगे तो आपको ये वाला लाइन ऐसा कुछ मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, और इधर आपका कुछ ऐसा मिलेगा। इसका मतलब अगर आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज यहां से आपने देखा कि इसका इक्वेशन जो था ना, इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो आप याद भी कर सकते हो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर एक्स है तो जिस पर स्क्वायर होगा उसी को टच करता हुआ ऐसे कर्व बनेगा। ऐसे अगर आप इसका उल्टा कर देते, मान लो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, तब वो क्या करता, एक्स को टच करता हुआ ऐसा कुछ बन जाता। अगर मान लो ऐसा कोई इक्वेशन दिया, उसको भी हम आगे बताने वाले हैं। मान लो आपको दिया है ऐसा कुछ, सपोज दैट आपको दे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दे दिया, ठीक है। के था कि हमने 1 ले लिया डायरेक्ट, ये कुछ ऐसे रहा होगा, हमने क्या किया, लेट कर लिया कि के की वैल्यू क्या है 1। तब यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वाई। अब इसको भी क्या करना है, इसको भी ड्रॉ करना। तो अभी हमने एक ट्रिक बताया था कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, देखोगे कि किस पर स्क्वायर है, जिस पर स्क्वायर होगा वो उसी लाइन को टच करता हुआ क्या करेगा, कर्व शेप बनाएगा। तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे स्क्वायर किस पर है, एक्स पे है। इसका मतलब यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ बनेगा ना, इसका ग्राफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ कर्व शेप बनेगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये ग्राफ होगा इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का, ये कर्व शेप बनेगा। पिछले में आपने क्या देखा था कि y और x एक्सिस पे जब आपने किया था तो वहां पे वाई स्क्वायर, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था तब इसका ग्राफ आपको मिला था कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ मिला था। इसका इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है तो ये ब्लैक वाला जो आपको लाइन दिख रहा है कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। अब इसमें भी अगर आपको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू, जब आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो y की वैल्यू वेरिएशन आपको नजर आएगा। फिर सारे डॉटेड लाइन को जब आप मिलाओगे तो आपको कुछ इस शेप का कर्व बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको दे दे ऐसा कुछ इक्वेशन, मान लीजिए आपको दिया है, सपोज दैट ऐसा दिया है, x इक्वल टू दिया है -ky², ऐसा कोई ग्राफ दिया है। तो इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए भी x की वैल्यू वेरी करा कर आकर जब आप चेक करोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे माइनस आया है तो भाई प्लस में ये वाला आया था लाइन, ये वाला आया था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये आपका सिमिलर दिख रहा है, बस माइनस साइन आ गया यहाँ पे। अगर हम के की वैल्यू मान लें कि यहाँ पे लेट कर लिया कि के की वैल्यू 1 है तो x इक्वल टू क्या आएगा, -y²। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या है, कोई खास फर्क नहीं दिख रहा, बस माइनस का फर्क है। इसका मतलब जो पॉजिटिव में ये ग्राफ बना था इसी का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा शेप गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लीजिए, एक मिनट। इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि इसी का क्या हो जाएगा, थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, इसी का रिवर्स आपको मिलेगा। थोड़ा आप शेप सही कर लीजिएगा ये। तो इसका इक्वेशन जो होगा x इक्वल टू हो जाएगा -y², यानी कि अगर आपको y² इक्वल टू एक्स का पता है तो x इक्वल टू -y² का भी निकाल सकते हो।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें, मान लो आपको दे दिया गया, आपको दिया है ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई। भाई अगर आपने लेट कर लिया है कि के की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई में। अभी आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, सिर्फ साइन का। वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है, ये वाला ग्राफ अगर बना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई का ग्राफ जो होगा क्या हो जाएगा, उसी का रिवर्स हो जाएगा। यानी इस केस में जब आप x की वैल्यू वेरी करा करा के y को फाइंड करोगे, तो आपको ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा ग्राफ कुछ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, उसी का रिवर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा क्या, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। बस एक चीज याद रखना, जिस पर स्क्वायर होगा उसी लाइन को टच करता हुआ कर्व शेप बनाएगा। एक्स स्क्वायर है इसीलिए क्या करा, एक्स लाइन को टच करता हुआ ऐसे कर्व शेप बनेगा। और जहां पे वाई स्क्वायर था वो क्या किया था, वाई लाइन को टच करता हुआ ऐसे कर्व शेप बनाया था। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब सारे इक्वेशन मिक्स होंगे। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि चारों ग्राफ कैसे बनेंगे, कौन सा इक्वेशन किसके लिए होगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं। अगर मान लो आपको दिया है कहीं पे भी ऐसा कुछ हाइपरबोला टाइप, तो अगला है हाइपरबोला। हाइपरबोला का अगर इक्वेशन दिया है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। हाइपरबोला का इक्वेशन जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, एक्स प्रोपोर्शनल टू, मान लो आपको दे दिया 1/y, यानी कि ऐसा कह सकते हो एक्स वाई जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 ऐसा दिया है। या आप कह सकते हो एक्स वाई इक्वल टू, भाई परपोजिट सिंबल हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोई कांस्टेंट, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इस टाइप का कहीं पे भी इक्वेशन नजर आएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब हाइपरबोला को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू वेरी करा करा के y की वैल्यू चेक करना पड़ेगा, फिर सारे डॉटेड को जब आप मिलाओगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा। मान लिया ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू वेरी कराते हो तो y क्या मिलेगा उसको हम देखते हैं। मान लेता हूँ भाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट को मैं मान लो c है, तो इसका मतलब y इक्वल टू हम लिख सकते हैं c बाई एक्स। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हम मान लें कि x की वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, तब y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू इनफाइनाइट अगर आपने पुट किया तो y इक्वल टू लगभग में हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने पुट किया y इक्वल टू इनफाइनाइट, तब x क्या मिलेगा, तब x आपको मिल जाएगा, भाई इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, x इक्वल टू सी बाई वाई। तो y की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाता है 0, क्योंकि इनफाइनाइट इक्वल टू होता है 1/0। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी समझ में आ रहा होगा आपको, यहां से देखा जाए तो y और x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्स वाई जो है एक्स के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर वाई को आप बढ़ाओगे तो एक्स क्या होगा, घटेगा, या वाई को अगर आप घटाओगे तो एक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो भाई, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट क्या, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट लाइन कहीं यहाँ पे होगा और वाई इक्वल टू इनफाइनाइट वाला लाइन कहीं इधर होगा, इधर कहीं होगा। तो ये बताओ, जब आपने y इक्वल टू इनफाइनाइट है तब x की वैल्यू लगभग में क्या है, 0 है, यानी कि कुछ आपका ऐसा बनेगा, ये इसका ग्राफ ऐसा कुछ डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। एक मिनट,
इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए ये है इनफाइनाइट वाला लाइन, और इसका जब आप शेप बनाओगे ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे इधर आप बढ़ोगे, एक्स डायरेक्शन में बढ़ोगे, वाई क्या होगा, घटेगा। तो आपका क्या होगा, पहले तो जब जीरो लोगे वाई की वैल्यू ना, जब वाई की वैल्यू लगभग में जीरो लोगे तब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, यानी कि y इक्वल टू जीरो पे x आपका इनफाइनाइट रहेगा और x इक्वल टू जीरो पे y क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आपको कर्व से बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा ज्यादा बेंड कर दिया मैंने, थोड़ा सा कर्व कम होगा, ऐसा कुछ होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ। तो इस शेप का अगर कहीं पे भी ग्राफ नजर आएगा तो आप समझ जाओ कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि x और y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि y जब बढ़ेगा तो x घटेगा, और अगर y घटेगा तो x बढ़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइपरबोला का ग्राफ कैसे मिलेगा। आप चाहो तो एक्स वाई की वैल्यू और भी, कोई जरूरी नहीं कि जीरो और इनफाइनाइट पे ही चेक करना है, आप चाहो तो बीच में भी आप कोई वैल्यू ले लो, एक्स इक्वल टू वन ले लो, टू ले लो, थ्री ले लो, उस पर भी आप चेक कर सकते हो। तो आप देखो क्या किया, वन पे ज़्यादा मिलेगा, और फिर टू पे कम मिलेगा, फिर तीन पे और कम मिलेगा, फिर फोर पे और कम मिलेगा, ऐसे कहाँ तक जाओगे, इनफाइनाइट तक। तो ऐसा कुछ मिलता नजर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है ग्राफ हाइपरबोला का। आई होप आप लोग को पैराबोला और हाइपरबोला क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सर्किल का ग्राफ कैसे बनेगा, एलिप्स का कैसे बनेगा, या कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है तो उसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, उसको हम देखने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।